चलते चलते मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने सालिया के कान में सरगोशी की। यार ये तो ठीक है कि ये लोग मुझे कोई निजात याफ्ता शख्स मानकर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरी ज़ाती वाकफियत तो कोई नहीं है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई वाकिफ है? मेरी बात सुनकर सालिया हंसते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज हर शख्स अपनी पेशानी से पहचाना जाएगा कि वो कौन है। तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारा पूरा पूरा तारफ तुम्हारी पेशानी पर दर्ज है। तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। कितार के इख्तिताम पर खड़ा एक वजिया फरिश्ता जो अपने अंदाज से इन सब का सरदार मालूम होता था, मेरे पास आया और मेरा नाम लेकर इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बोला, हमेशा बाकी रहने वाले कामयाबी मुबारक हो। मैंने जवाब में शुक्रिया अदा किया ही था कि वो दोबारा बोला, क्या आप आईना देखना पसंद करेंगे? मेरी समझ में नहीं आया कि इसने ये बात मजाक में कही थी या संजीदगी से, क्योंकि इस वक्त आईना देखने की कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ताहम इसने मेरा जवाब का इंतज़ार नहीं किया। एक फरिश्ते को इशारा किया और अगले ही लम्हे मेरे सामने एक कद आदम आईना था। मैंने इस आईने को देखा और मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरा साथ मजाक किया था, क्योंकि ये आईना नहीं बल्कि ये एक इंतहाई खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर पेंटिंग थी, जिसमें एक खूबसूरत नौजवान बल्कि शहजादा सहाना लहबाज जेब तन किए खड़ा था। ये तस्वीर किसी भी एतबार से तस्वीर नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आईने के सामने कोई इंसान जिंदा खड़ा है। मैंने उस फरिश्ते की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, आप अच्छा मजाक करते हैं, मगर पेंटिंग इससे ज़्यादा अच्छी करते हैं। मुसव्वर तो आप ही मालूम होते हैं, लेकिन इसमें मॉडल कौन है? फरिश्ते ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया, पेंटर तो अलमुसव्वर यानी मालिक जुलजलाल है, अलबत्ता मॉडल आप हैं। इसके बाद इसने सालिया को इशारा किया। वो मेरे करीब आया और मेरा सर घुमाकर दोबारा पेंटिंग की तरफ कर दिया। इस दफ़ा पेंटिंग में इस नौजवान के साथ सालिया भी नज़र आ रहा था। मैं हैरत से कभी सालिया को देखता और कभी इस आईने में खड़े दूसरे शख्स को, जिसके बारे में इन दोनों की मुतफ़क्का राय ये थी कि ये मैं ही था, मगर ये मैं तो नहीं। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। जवाब में सालिया ने यह मिसरा पढ़ दिया, ऐ जाने जहां, ये कोई तुम सा है कि तुम हो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो एक बूढ़ा शख्स था और जवानी में भी कम अज कम ऐसा नहीं था। इस दफा मेरी बात का जवाब फरिश्ते ने दिया, आप नामुमकिनात की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में आ गए हैं। आप इंसानों की दुनिया से खुदा की दुनिया में आ गए हैं। आज हर शख्स वैसा नहीं दिखाई देगा जैसे वो दुनिया में दूसरे इंसानों को नजर आता था, बल्कि आज हर शख्स वैसा नजर आएगा जैसा वो अपने मालिक को नजर आता था। और मालिक की नज़र में इंसानों की सूरत गिरी और इनके गोश्त पोस्ट पर नहीं, बल्कि इनके ईमान और इखलाक और अमाल की बुनियाद पर होती थी। आप इसे दुनिया में जैसे लगते थे वैसे ही आज इसने आपको बना दिया है। वैसे ये आर्जी इंतज़ाम है। आपकी फैसला किन शख्सियत उस वक्त सामने आएगी जब जन्नत में आपके दर्जात का फैसला हतमी तौर पर होगा। सरे दस्त तो आप आगे जाएं, बहुत से दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आगे की सिमत बढ़ रहे थे। मुझे अंदाजा हो चुका था। अंदर दाखिल होते ही मुझे जिस तब्दीली का एहसास हुआ था वो क्या थी। मेरी चाल में बहुत एतमाद था। शायद ये आईने का असर था कि अब मुझे यकीन आने लगा था कि रब काबा ने मुझे सरफराज करके मेरी बख्त को हमेशा के लिए जगा दिया है। मेरी ज़िंदगी के शब व रोज़ और इसमें पेश आने वाले मसाइल अब मेरे लिए ख्वाब और ख्याल हो चुके थे। पिछली दुनिया की महरूमियाँ, सब्र और मेहनतें कभी इस तरह भी रंग लाएंगी, मुझे इसका कतन अंदाज़ा नहीं था। कुरान करीम और अहदीस में अगली दुनिया का बहुत कुछ तारफ़ पड़ा था, मगर आँख जो कुछ देख सकती है, कान सुनते हैं, हवास महसूस कर सकते हैं, वो अल्फाज से शऊर तक बहुत कम मुंतकिल होता है। आज जब ये सब हक़ाइक़ सामने हैं तो यकीन नहीं आता कि मुझे ये अंदाज़ा तो ज़िंदगी में ही हो चुका था कि आखिरत की बाजी में जीत जाऊंगा, मगर इस जीत का मतलब इतना शानदार होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें अभी पूरा अंदाज़ा नहीं हुआ है। सालिया पता नहीं किस तरह मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। इसके जुमले ने मुझे चौंका दिया। इसने अपनी बात जारी रखी, असल ज़िंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो तुम हशर के आर्दी मरहले पर हो।
اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا سرے دست، تو آگے دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سرسبز شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوز پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں حقیقتاً فلک بوز، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بینی بینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نہیں مگر انتہائی مسحور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ 400 بکھرے ہوئے۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ 400 بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ سالیہ نے میرا انمہاک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔